नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे हिंदी व्याकरण का सेशन चल रहा है और हिंदी व्याकरण में हम पिछले कुछ सेशन से अलंकार पढ़ रहे हैं और अलंकार के भेदों के बारे में जान रहे हैं। तो अलंकार के दो मुख्य भेद मैंने आपको बताए थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार। और हमने पिछले कुछ सेशंस में पढ़ा था कि शब्दालंकार क्या होते हैं और अर्थालंकार क्या होते हैं। अभी हम शब्दालंकार जो है, जहाँ पर काव्य में शब्दों के माध्यम से किसी भी काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसको शब्दालंकार कहते हैं। और इसी आधार पर मैंने यहाँ पे बताया था कि शब्दालंकार आपके तीन जो है प्रकार के होते हैं और तीनों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था और समझा था। फिर हमने शुरू किया था अर्थालंकार, यानी कि जहाँ पर काव्य में शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न न होकर अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। तो इस तरह से हम अब अर्थालंकार के भागों को पढ़ रहे हैं और 5 भाग मैंने अर्थालंकार के आपको बताए हैं। हमने अपनी कॉपी में भी लिखे हैं और हम इनको उदाहरणों से समझ रहे हैं। और जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ कि हमें हर अलंकार को याद करने के लिए उसकी जो एक विशेषता होती है उसे याद करना जरूरी है। अगर हम किसी भी अलंकार को पढ़ रहे हैं तो उसकी विशेषता को हमें उसकी एक विशेषता अगर हम याद कर लें तो सारी चीजें हमें अलग अलग जो है स्पष्ट हो जाएंगी। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। जो हम दो अर्थालंकार पढ़ चुके हैं उसको एक बार मैं रिवाइज करूंगी, फिर आगे बढ़ेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठेंगे, साथ साथ लिखेंगे भी इसको अपनी कॉपी में और ध्यान से सुनेंगे। तो ये था हमारे पिछले सेशन में जो हमने पढ़ा। तो पिछले सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, पिछले सेशन में हमने अर्थालंकार जो है उसे अपना शुरू किया था कि अर्थालंकार क्या होते हैं। और अर्थालंकार में मैंने आप लोग को बताया था कि जब अर्थालंकार के 5 जो है प्रकार होते हैं, और वो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। वो 5 प्रकार होते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीयकरण अलंकार। तो हमने शुरू किया था उपमा अलंकार, और उपमा अलंकार में हमने बताया था कि बहुत अधिक समानता के कारण, जब अलग अलग होते हुए भी जो शब्द होते हैं, यानी कि बहुत अधिक समानता होने के कारण अलग अलग होते हुए भी जहां एक वस्तु और प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु और प्राणी से कर दी जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी कि जहां पर तुलना की जाती है, बार बार बता रही हूँ कि जहां पर तुलना की जाती है वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। यानी कि उपमा दी जाती है किसी वस्तु की या किसी प्राणी की। तो यहाँ पर हमने इसके लिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हमने इसका लिया था कि पीपर पात सरस मंडोला। जिस प्रकार, यानी कि पीपल के पत्ते के समान मन का डोलना, काजल की रेखा सी कतार है खजूर की। तो इन उदाहरणों को हमने यहाँ पर स्पष्ट किया था कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। सबसे पहले इस उदाहरण को मैंने आप लोगों को इस तरीके से बताया था कि उपमा अलंकार के जो है वो 4 अंग होते हैं। तो 4 अंग कौन कौन से होते हैं। 4 अंग यहाँ पर होते हैं उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। बिल्कुल, ये हमने पढ़े थे। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए। उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की उपमा दी जाए। समान धर्म, यानी कि उपमान व उपमेय की वह विशेषता जो दोनों में समान हो। और वाचक शब्द, यानी कि जो इन दोनों के बीच की समानता को दर्शाए। तो इस तरह मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया था कि पीपर पात सरस मंडोला। तो यहाँ पर मन जो है आपका उपमेय है, पीपर पात जो है उपमान है, और डोला शब्द जो है वो आपका समान धर्म है, और सरस शब्द जो है वो वाचक शब्द है। इस तरह से मैंने आपको ये सारी चीजें यहाँ पर स्पष्ट कराई थी। बिल्कुल, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से आपको बताया था कि और भी हमारे
जो वाचक शब्द होते हैं वो इस प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि जिनसे हमें समानता हमें पता चले, यानी कि सा, सम, सी, सिरस, इव, समान या जैसा। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, इस तरह से हम इसको समझेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था, शुरू किया था रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में बच्चों, जैसे पहले हमने कहा कि किसी प्रसिद्ध वस्तु और प्राणी की संज्ञा, वस्तु और प्राणी से तुलना की जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, यानी कि बिल्कुल आरोपित कर दिया जाता है। जैसे पहले वाले में केवल तुलना की जाती थी, तुलना की जाती है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से उसको आरोपित कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, उदाहरण मैंने आपको लिखवाया था, बिल्कुल यहीं से लिखना शुरू करेंगे। आज की क्लास में आप सबने यहाँ तक अपनी कॉपी में लिखा होगा और समझ भी रहे होंगे आप। तो चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात यहाँ पर क्या है, हरि के चरणों, यानी कि हरि के चरण क्या है आपके, उपमेय है। हरि के चरण क्या है, उपमेय है। और कमल, कमल क्या है, उपमान है। अर्थात कमल, हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर चरण कमल, तो हरि के चरणों को उस कमल के समान बताया गया है, यानी कि यहाँ हरि के चरणों में कमल का आरोप है, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। और इसी प्रकार में आपको इसके कुछ उदाहरण और दिखाती हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए। तो अगला इसका उदाहरण है, मुनि पद कमल बंदी डोम भ्राता। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कौन सा जो शब्द है वो इस तरह से हमें रूपक अलंकार के होने के बारे में दर्शा रहा है। मुनि पद कमल, बिल्कुल सेम पिछले वाले उदाहरण की तरह है। मुनि पद कमल, पद अर्थात पग, पैर, तो बिल्कुल पद कमल जो शब्द है, यहाँ पर जो आपका है कि मुनि के चरणों को, यानी कि ऋषि के चरणों को यहाँ पर उपमेय दी गई। उपमेय यानी कि जो उपमान है, ऋषि के जो चरण है वो उपमेय है, उनकी जो तुलना है वो उपमान यानी कि उपमान यानी कि कमल, उसके समान यहाँ पर बताया गया है। यानी कि मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, जो दोनों भाई हैं वो मुनि के पद कमलों की सेवा कर रहे हैं, पद कमलों की सेवा कर रहे हैं। तो पद कमल शब्द जो आपका है ये आपका रूपक अलंकार है, यानी कि यहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। एक लाइन को बिल्कुल याद कर लीजिए कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, यानी कि उसको बिल्कुल उसी की संज्ञा दे दी जाती है, यानी कि मुनि के पदों को, मुनि के चरणों को यहाँ पर कमल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके दो उदाहरण जो है आपको बता दिए। एक और उदाहरण से मैं आपको इसको स्पष्ट कराऊंगी और ये आपने पढ़ा भी होगा। अंबर, बहुत ही प्यारी पंक्ति है, अंबर पनघट में डूबो अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पर दो शब्द ऐसे हैं जो हमें रूपक अलंकार के बारे में बता रहे हैं।
कैसे, कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, आप गैस कर सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अंबर पनघट, देखिए अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो दो शब्द यहाँ पर हैं जो आपको बिल्कुल स्पष्ट करा रहे हैं कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। बिल्कुल आप सही समझे हैं, अंबर पनघट। ठीक है, अंबर को किसकी संज्ञा दी है, बिल्कुल अंबर को पनघट की संज्ञा दे दी गई है और कहा है मैं डुबो रही तारा घट, यानी कि जिस तरह अंबर को एक पनघट के समान बताया है और उसमें तारा घट उषा नागरी, जो उषा जो है एक नायिका, यानी कि जो प्रातः है, सुबह का समय जो है, उसको एक नायिका का रूप दिया है, एक युवती का रूप दिया है और कहा है कि जो तारे को घट के समान, यानी कि बिल्कुल तारे को घट के समान यहाँ पर बताया है और कहा है कि वो डुबो रही है उस अंबर पनघट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो शब्द आपके हैं, अंबर पनघट ये और तारा घट, ये जो है आपके क्या है, ये आपके रूपक अलंकार का आपको यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। तो इसमें अंबर क्या है आपका, उपमेय है, पनघट क्या है, उपमान है, और तारा आपका क्या है, उपमेय है, घट जो है उपमान है। तो इस तरह आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अलंकार जो है वो समझ में आ रहे होंगे, आप इन्हें समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमने रूपक अलंकार पढ़ लिया है, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना अगला उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 3, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार बच्चों ये होता है कि जहां पर उपमेय में गुणधर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाती है। अब यहाँ पर आपका उपमान है ही नहीं, ठीक है, उपमेय है, लेकिन उसके जो समान गुण, उसके समान गुण धर्मों की समानता के कारण, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि जहां पर हम अर्थालंकार जब से पढ़ रहे हैं उसमें हमें केवल और केवल गुणों के आधार पर, यानी कि गुण धर्मों के आधार पर हमने इसको अलग अलग भागों में बांटा है और अलग अलग तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है कि जब उपमेय में गुण धर्मों की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाती है। यहाँ पर उपमान नहीं है, लेकिन उपमान की संभावना कर ली जाती है, तो वहां पर आपका हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक है, जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाती है,
कर ली जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो इसको हम उदाहरणों से समझेंगे। देखिए, आपका उदाहरण है जैसे अति कटु वचन कहत कैकई, अति कटु वचन कहत कैकई, मानहु लोन जरे पर देई। देखिए, अति कटु वचन कहत के कई, मानहु लोन जरे पर देई। तो यहाँ पर क्या कहा है कि कटु वचन से जो उत्पन्न पीड़ा है, यानी कि अति कटु वचन कहत के कई, मानहु लोन जरे पर देई। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कटु वचन से जो उत्पन्न पीड़ा है उसमें ऐसा प्रतीत, उसमें जलने पर नमक छिड़कने से हुए कष्ट की संभावना को प्रकट किया गया है। कि जो कैकई है उन्होंने इतने कटु वचन बोले हैं, इतने गलत शब्द बोले हैं, तो वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, मानहु लोन जरे पर देई, तो वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे जले पर नमक छिड़कना। तो ये आपने शब्द सुना होगा। तो ये एक संभावना प्रकट की जा रही है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो कटु वचन है वो इस तरह से हमें प्रतीत हो रहे हैं, इसके समान, इसके जैसे लग रहे हैं। ठीक है, अगला उदाहरण, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निधि पहचाने। तो यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी का जो सौंदर्य है, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। तो यहाँ पर कहा गया है कि रामचंद्र जी का जो रूप सौंदर्य है वो निधियों की संभावना, उसमें रूप सौंदर्य में बहुत सारे निधियों को पहचानने की, निधियों की संभावना यहाँ पर की है। कि देखी रूप लोचन ललचाने, जो भगवान राम का जो रूप है वो इतना प्यारा है, इतना सुंदर है, उससे लोग बहुत ज्यादा हर्षित हो रहे हैं। और उनको वो किसके समान प्रतीत हो रहे हैं? वो निधियों के समान प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, आठों सिद्ध नवों निधियों के बारे में आपने सुना होगा। तो जो उनका रामचंद्र जी का रूप जो है वो निधियों के समान होने की संभावना यहाँ पर प्रकट की गई है। तो इस तरह से हमने आपका उत्प्रेक्षा अलंकार जो है इसको हमने पढ़ा। और मैं एक और एग्जाम्पल, एक और उदाहरण आपके लिए लिखूंगी और इसमें आप ही पहचानेंगे कि कहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चमच मात
चंचल नयन, बीच घूंघट पर झीन, मानह सुर सरिता विमल, जल उच्छ्रत जुगमीन। तो ये आप पहचानेंगे कि यहाँ पर कहाँ आपको उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए है, आप इसे कॉपी में उतारिए और फिर इसमें स्पष्ट कीजिए कि किस तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार हमें यहाँ पर दिखाया गया है, किस तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में हमें यहाँ बताया गया है। अगला है नंबर 3 तक हम पढ़ चुके हैं, रूपक अलंकार और यमक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उसके बाद हम उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अभी हम अगला नंबर 4 जो है उसको पढ़ेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। नंबर 4 अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, तो अतिशयोक्ति शब्द जो है उसी से हमें कुछ समझ में आ रही है थोड़ी सी चीजें कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बोला जा रहा है किसी भी चीज के बारे में। अतिशयोक्ति यानी कि बहुत ज्यादा बोलना किसी चीज के बारे में। तो किस तरह से हम इसको परिभाषित करेंगे, किस तरह से हम इसको समझेंगे, इसकी विशेषताओं को, कि जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण, रूप, सौंदर्य का वर्णन इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो। ठीक है, इस अतिशयोक्ति यानी कि बहुत ज्यादा बोलना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की, वस्तु के गुणों के बारे में, रूप के बारे में, सौंदर्य के बारे में इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है कि उस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अगर आप इसको समझेंगे, आप किसी भी सेंटेंस में, जब अभी देखिएगा जब हम उदाहरणों से इसको समझेंगे तो आप बहुत आसानी से इसमें समझ पाएंगे कि कहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हमें दिया गया है। ठीक है, तो इसको फटाफट से लिख लेते हैं। तो बच्चों, अभी तक हम अर्था अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ चुके हैं और उदाहरणों से भी हम इसको समझ चुके हैं। और इस बार मैंने जो आपको होमवर्क दिया है एक, आप उसको करेंगे। आप उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार को छाटेंगे और आप अपनी कॉपी में और भी जो आपको लगता है कि हाँ इस तरह के उदाहरण सभी में, चाहे वो शब्दा अलंकार हमने पढ़े हो उनमें और जो 3 अर्था अलंकार पढ़े हैं उनमें, तो इन 6 के 6 अलंकारों में आप सब में एक एक उदाहरण अपनी तरफ से लिखेंगे कि आपको जहां पर लगे कि हाँ यहाँ पर रूपक अलंकार है, यहाँ पर उपमा अलंकार है, यहाँ पर अतिशयोक्ति यहाँ पर यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, या कोई सा भी जो 6 हमने अभी तक पढ़े हैं सब। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगले सेशन में हम शुरू करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि जहां पर हमें वाक्य में, जिस वाक्य में हमें पता चलेगा कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुणों को, रूप को, सौंदर्य को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है या अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले सेशन में। मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।